जो रोग पैदा हो गया उससे हमको कष्ट मिलता है। यह है दैहिक ताप। दैविक ताप क्या है? फसल तैयार थी, पत्थर पड़ गया, फसल नष्ट हो गई। फसल तैयार है, कटा नहीं, बाढ़ आ गई, फसल चौपट हो गई। यह है दैविक ताप जो भगवान ने हमारे ऊपर डाल दिया। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप यह है कि हमारे पड़ोसी के घर में 4-4 गाड़ी है, 4 पहिया आ गया है, घर में सारी व्यवस्था, एसी लगा हुआ है, और हमारे घर में एक कमरा बना है। भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है, सही के लिए है। तो हमको जो कष्ट प्राप्त होता है कि हमारे भला चीज घर में नहीं है, हमारे घर में भी कूलर हो जाता, पंखा हो जाता, एसी लग जाता, हमारे पास भी 2 पहिया हो जाता, 4 पहिया हो जाता। इस तरह का जो मन में हमारे अंदर कामना बनती है, उससे हमको दुख प्राप्त होता है, उससे सुख नहीं मिलता है। जब हम अपने से बड़े की तुलना करते हैं तो उससे हमको दुख मिलता है। अगर हम अपने से छोटे की तुलना करें तो हमको दुख नहीं मिलता है। जब बड़े से तुलना करोगे तो दुख प्राप्त होगा, छोटे से तुलना करोगे। छोटा व्यक्ति क्या है? अरे भाई, हमको भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, मानव का हाथ पैर दिया है, आंख दिया है, शरीर के सारे अंग बरकरार हैं, लेकिन कोई लंगड़ा है। लाखों लंगड़े हैं दुनिया में, लाखों लूले हैं, लाखों अंधे हैं। उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं ना, कई गुना अच्छे हैं। हमको भगवान की कृपा से 2 समय कुछ न कुछ भोजन मिल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर चूल्हा नहीं जलता है, तो उनकी तुलना करोगे तो पाओगे कि हम बहुत सुखी हैं, और तब आपको सुख का अनुभव होगा। और अगर आप अपने से बड़े की तुलना करोगे तो यह है भौतिक ताप, हमारे घर में भला चीज नहीं है। तो ये तीनों तापों को नष्ट करने की जिसके नाम में शक्ति है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को नष्ट कर देने में जिसकी शक्ति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आगे जो वर्णन आता है, देखिए हम लोगों का एक बहुत सुंदर एक तीर्थ है जो बहुत ज्यादा दूर पर नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पर सीतापुर एक किला है, लखनऊ के बगल में। वहाँ एक तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा है जहाँ पर हमेशा कथा होती है, हमेशा सत्संग होता है। एक बार सभी ऋषि मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा जी पितामह, एक बात बताओ, कोई ऐसा स्थान हमको बताओ जहाँ बैठ करके हम लोग भजन करें, पूजन करें, भगवान का ध्यान करें, उसमें विघ्न बाधा न आए। ऐसा कौन सा स्थान है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषियों, मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूँ, ये चक्र जहाँ जाकर के गिरेगा वही स्थान सबसे पवित्र स्थान होगा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया जो चक्र था और नैमिष में आकर के गिरा, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषारण्य बहुत पवित्र स्थान है, वहां पर सौनकादि ऋषि निवास करते हैं। बहुत लंबी लंबी उम्र के ऋषि, किसी की उम्र 10,000 वर्ष है, किसी की उम्र 8,000 वर्ष है, कोई 5,000 वर्ष का है। बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि, सभी संत गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, सबके घर में परिवार भी हैं, लेकिन भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। और सभी एकत्रित होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में आपस में कोई कथा सुनाता है, सब लोग सुनते हैं। उसी में से कोई बैठकर सुनाता है, सब लोग सुनते हैं। तो 88,000 ऋषि मुनि वहां विराजमान थे।
89,000 ऋषि मुनियों के बीच में एक युवा संत कम उम्र के, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। और आश्चर्य की बात यह भी है कि ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे सूत जी वहां पधारे। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, सुखदेव भगवान के गुरु भ्राता हैं। सूत जी बहुत विद्वान थे। सूत जी जब नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे तो शौनकादि ऋषि जो बहुत लंबी उम्र के थे, सब उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा, आप लोग क्या करते हो? आप लोग बहुत लंबी उम्र के हो, आप लोगों की उम्र बहुत अधिक है, हम तो बहुत कम उम्र के हैं, और आप सब ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, हम जाति के भी छोटे जाति के हैं, और आप हमारे चरणों में गिरते हो, अच्छी बात नहीं है। आप लोग हमसे प्रणाम मत करो, हमें आपसे प्रणाम करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी किया ज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आपकी उम्र जरूर कम है, लेकिन आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बलवान होते हैं, कोई ज्यादा धन होता है तो धनवान होते हैं, बड़े होते हैं। कोई बल में बलवान होते हैं तो उनको लोग बड़ा मानते हैं। कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, भले ही ज्यादा उम्र का कोई हो, भले ही कोई ऊंची बिरादरी का हो, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो संसार का अंधकार मिट जाता है, दुनिया में प्रकाश फैल जाता है, लेकिन सूर्य भगवान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान है, हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को सूर्य भगवान दूर कर सके। ऐसी क्षमता उनके अंदर भी नहीं है। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे ऊपर भी डाल दीजिए, हमारे ऊपर भी आप ज्ञान की कृपा कर दीजिए, ज्ञान की किरण डाल दीजिए। देखिए कलयुग आने वाला है, समय बहुत खराब आने वाला है, हम लोग क्या करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हम लोग इस कलयुग से पार हो जाएं। किस तरह से हमको एक कलयुग का असर न पड़े, हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकें। आप ऐसा सर्व साधन बताइए हमको। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने जो प्रश्न किया है सारे जगत के कल्याण के लिए किया है, आपने कोई प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए किया है। इसलिए हम आपको अवश्य कथा सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरु जी कौन है आपके गुरु जी? सूत जी ने कहा, हमारे गुरु तो व्यास जी हैं, लेकिन हमारे गुरु भ्राता हैं सुखदेव भगवान, जिनके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव भगवान का वंदन कर लें, आगे हम आपको जैसी भगवत इच्छा होगी सुनाएंगे। तो सुखदेव भगवान का वंदन करते हैं सूत जी कि जम प्रजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
सर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो। ऐसे सुखदेव भगवान जो 12 वर्ष तक माता जी के गर्भ में रहे और माता जी के गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और जब भगवान ने आश्वस्त किया बेटा सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर निकलो, माँ को कष्ट होता है, तो सुखदेव जी ने कहा प्रभु आप दर्शन दो और हमको वचन दो कि गर्भ से बाहर जब निकलेंगे तो आपकी जो माया है हमारा पीछा नहीं करेगी, आपकी माया हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तभी मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा। तो भगवान ने माँ के गर्भ में उनको दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया सुखदेव बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। और गर्भ से जब बाहर निकले जन्म लेते ही घर छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। पिता व्यास जी रोकने का प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव भगवान एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे, सीधे जंगल में चले गए, वहां भगवान की अखंड समाधि लगाई, तपस्या किया। ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान के जन्म की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे विस्तृत में। आइए सूत जी सौनकाद ऋषियों को उनके द्वारा पूछे हुए प्रश्न के अनुसार कथा श्रवण कराने बैठते हैं। सूत जी को व्यास पीठ पर बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं समस्त ऋषि लोग, और पूजा करने के बाद सूत जी से कहते हैं कि श्रेयसां जद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्णः प्राप्तिकरं सार्थद साधनं तद्वदाञ्जयः। जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो, सुंदर से भी सुंदर हो, जिस कथा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, और उस प्रकार की कथा आप हमको सुनाओ जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। इस प्रकार से सूत जी से कहा। ऋषियों ने कहा कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी एक चिंता मणि होती है, एक ऐसी मणि है चिंता मणि, वो चिंता मणि अगर आपको मिल जाए तो उस चिंता मणि को लेकर आप किसी भी वस्तु की कल्पना करो, कुछ भी सोचो, तो वो वस्तु वहीं प्रकट कर देती है, उसके अंदर ऐसा गुण है। और स्वर्ग में कल्प वृक्ष है देवताओं के पास जो समुद्र मंथन से निकला था। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कामना करो, जिस भी वस्तु की इच्छा करो, कल्प वृक्ष तुरंत प्रकट करके दे देता है। ऋषियों ने कहा कि चिंतामणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट करके दिखा दे। इसलिए आप हमको ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा बताओ जिससे हमको भगवान के चरणों में प्रीति हो। इस प्रकार से जब कहा ऋषियों ने, सूत जी ने कहा ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्रास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ तीरेण भासितम्। कहते हैं काल व्याल मुखग्रास, ये जो काल रूपी व्याल है, व्याल किसको कहते हैं? सर्प। अजगर सर्प जो होता है बहुत मोटा तगड़ा होता है। अजगर जो है अपना मुख खोल देता है तो बड़े बड़े जीवों को निगल जाता है, भोजन बना लेता है। तो जो काल है ना, मृत्यु, वो हमारे सामने अजगर सांप के समान मुंह खोल करके बैठी हुई है। हमारे सामने मृत्यु
अजगर के समान है, मुंह खोल कर मृत्यु बैठी है। कब वो हमको अपने मुख में कर ले और मुख बंद कर ले कोई पता नहीं है। हम लोगों की वही दशा है कि हम लोग मृत्यु रूपी अजगर सांप के मुख में बैठे, मुख बंद किया कि राम नाम सत्य, कोई पता नहीं है। इसलिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में, कलयुग के दोषों से बचने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सुखदेव भगवान ने श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। वो श्रीमद्भागवत कथा हम आप सबको सुनाएंगे, जिसे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि 7 दिन में तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज संपूर्ण राज्यपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए और सोचने लगे कि जिसे 7 दिन में मरना निश्चित है, उसके कल्याण का कौन सा रास्ता है। हमें 7 दिन में मर जाना है, हमारा कल्याण कैसे होगा। विचार करने लगे।